जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। जैसे वो चाहे वैसे, जैसे वो चाहे वैसे इसको संभाले, इसको संभाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। न गर्व कीजिए ये तो विनाशी है, तू तो है चेतन आत्मा ज्योति अविनाशी है। ज्योति सागर पिता को दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। राहों में भर जाएंगे तेरे उजाले, तेरे उजाले। जीवन की नैया कर दे प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। पग पे मिलता है प्रभु का इशारा, इसके सहारे कर दे स्वाहा तू सारा। अंबर के सारे तारे आंचल में सजा ले, आंचल में सजा ले। मन के सरोवर में तू कमल खिला ले, कमल खिला ले। जीवन की नैया कर दे प्रभु की। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से हम संडे परमात्मा के महावाक्य अव्यक्त मुरली लेकर आए हैं। इससे पहले संडे जो हमने अव्यक्त मुरली सुनी थी उसमें बाबा ने 2 गुणों पर प्रकाश डाला था, नम्रता और सरलता। परमात्मा हमको संपूर्ण बनाना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत सुंदर दुनिया स्थापन करनी है और उस दुनिया में ऐसे आत्माओं की उन्हें जरूरत है जो संपन्न और संपूर्ण हो। आज बाबा संस्कारों की बात कर रहे हैं। तुम बच्चों को अपने संस्कारों को परिवर्तन करना ही होगा, क्योंकि संस्कार अगर नहीं बदलेंगे तो कर्म में परिवर्तन नहीं आएगा, और अगर कर्म में सुधार नहीं आएगा तो हम व्यावहारिक रूप से अपना भी सुधार नहीं कर सकते और संबंधों में भी सुधार नहीं ला सकते और परिवार में भी सुधार नहीं ला सकते, तो समाज में भी सुधार नहीं ला सकते।
तो एक आत्मा के बुरे संस्कारों के आधार से एक परिवार में भी उसका प्रभाव पड़ता है, तो समाज में भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो पर्सनली वो आत्मा भी अपने कर्मों से हमेशा दुखी रहती है। तो इसलिए बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं आज कि तुम्हें अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है। वैसे तो बहुत सारे संस्कार हैं जो संस्कार हमें दुख देते हैं या दूसरों को दुख देते हैं हमारे उन संस्कारों के द्वारा, या वो संस्कार वातावरण को खराब करते हैं। लेकिन आज बाबा ने मेन 3 संस्कार बताए हैं, क्योंकि मूलभूत सब में एक ही संस्कार होता है और वही संस्कार अलग अलग रूप से परेशान करता है खुद को भी और दूसरों को भी। तो आज बाबा कहते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कई आत्माओं को अपने बुद्धि के अभिमान का, ये उनका एक संस्कार होता है, उन्हें बहुत अधिक अपनी बुद्धि का अभिमान होता है कि मेरी प्लानिंग अच्छी है, मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरे विचार अच्छे हैं और मैं इतना कार्य करता हूँ। अपनी बुद्धि का अभिमान होने के कारण छोटी छोटी बातों में नाराज होना, रूसना, क्रोध में आना, मनमुटाव, ये सारी बातें फिर प्रभावित करती हैं खुद को भी और औरों को भी। तो बुद्धि के अभिमान वाली जो आत्मा है उसको मान और शान की इच्छा होगी, क्योंकि मैंने इतनी अच्छी प्लानिंग बनाई और मेरी महिमा नहीं हुई, मैंने इतना अच्छा काम किया और मेरी किसी ने सराहना नहीं की। इसीलिए बुद्धि के अभिमान वाली आत्मा ऐसा कार्य करेगी जहां से उसको सराहना मिले, जहां से थोड़ा नाम मिले, शान मिले, लोग वाह वाह करें, क्योंकि वाह वाह की उस आत्मा को एक आदत हो जाती है, बुद्धि के अभिमान वाली आत्मा को। अगर अंदर से ये सोचा जाए कि कार्य परमात्मा का है, बुद्धिवानों का बुद्धिवान वो है, अगर हमारी बुद्धि अच्छी है तो अच्छी बात है कि भगवान मेरी बुद्धि को अपने कार्य में इस्तेमाल कर रहा है। अगर हम भगवान के बच्चे नहीं होते तो ये बुद्धि कहाँ काम करती। बाबा हमारी विशेषताओं को यूज करते हैं। अगर प्लानिंग बुद्धि है, बुद्धि हमारी बहुत तीक्ष्ण है, सेवाधारी हम अच्छे हैं, तो सारा कार्य तो भगवान ही का तो है, वही तो करा रहे हैं। तो इस अभिमान के संस्कार को खत्म करने के लिए हमेशा ये ध्यान में रखें, तो बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाला है, बाबा मेरी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाकर उसको यूज कर रहा है अपने कार्य के लिए। तो अगर बाबा को सामने रख देते हैं, बाबा का कार्य समझते हैं, तो बुद्धि का जो अभिमान है वो नहीं आता। और दूसरा जो संस्कार बाबा आज याद दिला रहे हैं, घृणा का संस्कार। कई बार दूसरों की बुराई देखते 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 तर्क कुतर्क में आते फिर उस बुराई का वर्णन करते करते, उसका चिंतन करते देखते, अंदर से उस आत्मा के प्रति जिसकी बुराई देख रहे हैं बार बार, उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। घृणा का भाव उत्पन्न होने के कारण एक तो अपना संस्कार खराब किया और दूसरा जिसकी बुराई देख रहे हैं वो संबंध भी खराब किए। तो ये ऐसी चिंगारी है जो खुद को भी जलाती है और साथ साथ दूसरों को भी जलाती है। इसीलिए एक छोटा सा, जैसे न्यूज में मैं सुन रही थी कि एक बार चलती हुई ट्रेन में एक छोटा सा सिगरेट का टुकड़ा जला हुआ गिरा और उस जले हुए सिगरेट के टुकड़े से बहुत नुकसान हो गया,
काफी लोगों को हानि पहुंची, सामान का भी नुकसान हुआ, तो वो तो हुई चलो स्थूल बात। लेकिन घृणा का भी जो संस्कार है, ये ऐसी चिंगारी है जो पुण्य कर्मों को और मन के जो मिठास को और ज्ञान के प्रकाश को राख कर देती है। ये घृणा का संस्कार, जितना भी हमने ज्ञान जीवन में धारण किया है या जितना भी हमने ज्ञान सुना है या ज्ञान का जो संस्कार हम अपना बना रहे थे, वो घृणा के संस्कार से वो सब कुछ राख हो जाता है। जैसे परमात्मा की याद से पुण्य कर्म हमारे जमा होते हैं, इसी प्रकार घृणा के संस्कार से हमारे पुण्य कर्म राख हो जाते हैं। तो इसीलिए इस कहने का तो अगर शब्द को देखें तो छोटा सा शब्द है, लेकिन नफरत के भाव से, नफरत की भावना से कितने हम शास्त्रों में उदाहरण पढ़ते हैं कि कितने दुश्मन बन गए और कितना नुकसान हुआ, कितने संबंध बिगड़ गए सिर्फ घृणा के संस्कार से। तो आज बाबा ने बोला है कि घृणा के संस्कार को भी समाप्त करना है। अगर किसी से नफरत पैदा हो रही है तो चेक करें, इस आत्मा में कोई अच्छाई भी तो होगी ना। अगर हमारा ध्यान उस आत्मा की विशेषताओं पर टिका हुआ होगा, उसकी अच्छाई पर टिका हुआ होगा, उसके अच्छे बोल पर अगर टिका हुआ होगा हमारा मन, तो नफरत के भाव को हम अच्छाई में बदल सकते हैं। सिर्फ हमें अपना नजरिया ऐसा बनाना होगा जो हम उस आत्मा की अच्छाई को ढूंढ सकें। अन्यथा ये संस्कार खुद को भी परेशान करेगा और दूसरों को भी वो परेशानी देगा। तो इसलिए आज बाबा कहते हैं घृणा के संस्कार को भी समाप्त करना है। और तीसरा संस्कार दिल शिकस्त होने का संस्कार। कई बार हम करते हैं कार्य, सेवा भी करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तो बार बार असफलता का मुंह देखने के कारण दिल शिकस्त हो जाते हैं। हम ज्ञान में नहीं चल सकेंगे, योग तो लगाते हैं, योग लगता ही नहीं, मन टिकता ही नहीं, तो कई बार धारणाएं भी नहीं कर सकते और दूसरों को बार बार देखते रहेंगे कि वो हमसे इतना आगे चले गए, उनका योग तो इतना अच्छा है, वो तो धारणाओं पर भी बहुत अच्छा चलते हैं, ज्ञान भी दूसरों को बहुत अच्छा वो सुना लेते हैं। तो दूसरों को देखते 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 कई बार अपने मन में वो दिल शिकस्त होने का संस्कार पैदा हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, अपने स्वमान में रहो, और जितना जितना हम अपने स्वमान में रहेंगे, दिल शिकस्त होने का जो संस्कार है वो धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। क्योंकि संसार में हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। एक आत्मा का रोल न मिले दूसरे से, अगर हर आत्मा अपना अपना रोल अदा कर रही है और मुझ आत्मा को जो रोल मिला हुआ है, मुझे वो रोल बहुत अच्छा बेस्ट रोल करना है, तो कभी भी दिल शिकस्त का ये संस्कार उत्पन्न नहीं होगा। तो ये 3 संस्कारों की आज बाबा ने बात कही हुई है। और दूसरा, अगर हम दिल शिकस्त होने का संस्कार खत्म करना चाहते हैं तो हमेशा सोचें बाबा का कार्य है, बाबा कराने वाला है, उसी ने शक्ति दी है, वही शक्ति देने वाला है, उनको आगे रख दें। और सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहने से हमेशा अंदर से एक अलग प्रकार की शक्ति का एहसास आत्मा को होगा और दिल शिकस्त होने के जो संस्कार हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो ये 3 संस्कारों का आज बाबा ने वर्णन किया है
और फिर बाबा ने कहा कि हर एक आत्मा में संस्कार होता एक ही है, लेकिन वो संस्कार अलग अलग रूपों से हमारे सामने आकर हमको प्रभावित करता है, या हमको दुखी करता है, या हमको परेशान करता है। तो शिव बाबा ने बहुत सुंदर संसार की स्थापना करनी है, और हमको भी जिम्मेवारी दी है कि तुम खुदाई खिदमतगार हो, तुम्हें भी अपने अच्छे संस्कारों के आधार से एक बहुत अच्छे संसार की पुनर्स्थापना करनी है। तो अपने संस्कारों में सुधार लाना है। दूसरी बात आज बाबा व्यर्थ संकल्प की करते हैं कि व्यर्थ संकल्प हमारे सारे खजानों को समाप्त कर देते हैं। जैसे अमृत से भरा हुआ कलश, उसमें अगर एक बूंद विष की गिर जाए तो वो सारा अमृत विष में बदल जाएगा। तो बाबा ने भी आज बोला, तुम्हारे अंदर बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलते हैं, व्यर्थ संकल्प कंट्रोल नहीं होते, और बार बार व्यर्थ संकल्प चलाने की जैसे कि आदत पड़ चुकी है। तो जितने भी हमने खजाने जमा किए हुए हैं वो खजाने भी व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे भोजन बहुत अच्छा बनाया लेकिन उसमें बाल आ गया, तो छोटी सी बात ऐसा न हो कि हमारे सारे खजानों को व्यर्थ कर दे। तो व्यर्थ संकल्प क्यों मन में उत्पन्न होते हैं और व्यर्थ संकल्प करने की क्यों आदत पड़ गई है? संकल्प से सृष्टि कहते हैं। जैसा हम संकल्प करते हैं वो हमारे संकल्प सृष्टि की संरचना कर रहे हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी आता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की अपने संकल्प के द्वारा। तो हम ब्राह्मण आत्माओं के एक एक श्रेष्ठ संकल्प रूपी ईंट से ये दुनिया नई बन रही है। तो हमें अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है कि हमारा एक भी संकल्प वेस्ट ना जाए, व्यर्थ ना जाए। अब चेक करें, क्योंकि हमारे संकल्पों की जो धारा है वो जिस ओर बह रही होगी, हमारी ऊर्जा का प्रवाह भी उसी ओर हो रहा होगा। कितनी बड़ी बात है, संकल्प शक्ति जिस ओर जा रही है हमारी सारी शक्ति भी उसी तरफ जा रही है। इसी बार कई बार लोग कहते हैं कि काम करके इतना नहीं थकते जितना सोच कर थक जाते हैं। हमारे व्यर्थ संकल्प हमको थका देते हैं, अंदर से आत्मा की शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो एकांत में अपने संकल्पों की क्वालिटी को चेक करें कि हमारे मन के अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो किस क्वालिटी के विचार हैं, उनको चेक करें। और दूसरा, क्या ये पॉजिटिव है, वो भी चेक करें। और तीसरा, संकल्प व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हमारे मन में क्रोध के संकल्प हैं, घृणा के संकल्प हैं, जोश के संकल्प हैं, तो वो संकल्प हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आप खुद भी महसूस करते होंगे, कई बार अगर हम अच्छा सोच रहे होते हैं तो कैसी भी आत्मा हमारे सामने आए और कैसा भी वो व्यवहार करे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। और कई बार हमारे मन में अगर संकल्प नेगेटिव चल रहे होते हैं, नेगेटिव संकल्पों का इतना बहाव होता है, तो सामने वाली आत्मा अगर छोटी सी भी बात अगर ऐसा बोलेगी तो उसका प्रभाव पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं लीकेज है व्यर्थ संकल्पों की मन में, उसको चेक करें। संकल्प का प्रभाव संबंध पर भी पड़ता है, क्योंकि अगर हम सारा समय व्यर्थ संकल्प ही करते रहेंगे तो अपने रिश्तों में सुधार कैसे ला सकते हैं? उनको भी हम वही दे रहे हैं जो हम सोच रहे हैं,
क्योंकि हमारे संकल्प उस आत्मा तक भी तो पहुंच रहे हैं ना। गवर्नमेंट उस पॉल्यूशन को खत्म करने का कितना प्रयास करती है। मन में व्यर्थ संकल्पों का जो प्रदूषण फैल रहा है मन से, इसे हमें कंट्रोल करना होगा। तो व्यर्थ संकल्प हमें इसको चेंज करना है, नेगेटिव थॉट्स को हमें पॉजिटिव में चेंज करना है, ताकि हम अपने खजानों की बचत कर सकें। जमा किए हुए खजाने हमारी वेस्ट ना जाए। बूंद बूंद अगर पानी भी नल में से टपक रहा हो तो कुछ समय के बाद आप देखेंगे पानी खत्म हो चुका होता है। इसी प्रकार व्यर्थ संकल्प के बहाव से हमारी मन की जो शक्ति है, कार्य करने की जो क्षमता है, हमारी जो सोचने की शक्ति है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प मन में अगर चलेंगे तो तुमने जो जमा किए हुए खजाने हैं वो सब पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये आज बाबा ने मेन बातें बताई थी। तो मुरली का आज टॉपिक है, अव्यक्त मुरली हमेशा एक टॉपिक पर ही शुरू होती है, निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। निरंतर सेवाधारी, हमारा हर कर्म सेवा कर रहा है। हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा बैठना, ये सब सेवा करे। हमारा देखना, हमारा सोचना, ये सब सेवा कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं मन से सेवा करो या वचन से सेवा करो, व्यवहार से सेवा करो, अपने कर्म से सेवा करो। तो निरंतर सेवाधारी और निरंतर योगी, मन की तार शिव बाबा से जुड़ी रहे लगातार, जिसमें अंतर ना आए, निरंतर। तो आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। शिव बाबा ज्ञान का सागर है और हम सभी आत्माएं, उनके बच्चे ज्ञान गंगाएं हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन बना रही हैं। ये गंगा सागर का मेला है, जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देखकर हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर ये दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। गंगाओं का कार्य क्या है? पावन बनाना। लेकिन हम आत्मा रूपी गंगाओं के अंदर भी ये दृढ़ निश्चय और नशा रहे कि हमें इस पतित दुनिया को पावन बनाना ही है। तो बाबा कहते हैं इसके लिए क्या करें? स्वस्थिति, स्वउन्नति, इस पर अटेंशन देना है। अपनी स्व की स्थिति को अच्छा रखना है और अपनी स्व की उन्नति पर ध्यान देना है। कई बार दूसरों को देखते 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 हमारी खुद की जो उन्नति है वो रुक जाती है। अपना जितना पुरुषार्थ हमारा अच्छा होता जाएगा, उतना हम अपनी स्थिति को ठीक कर सकते हैं। तो बाबा ने इसमें फिर आगे किया, जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन, मन, धन, समय, संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया। बाबा ये सब कुछ आपका है। जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फलस्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। भगवान को अर्पित करने के बाद, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव होने के बाद, फिर उनकी जिम्मेवारी। जब सेवा का आरंभ किया
तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय ये विशेषता देखी। आदि में ब्रह्मा बाप को चलते फिरते साधारण देखते थे, वह कृष्ण रूप में देखते थे। साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था। बाबा बिल्कुल साधारण, लेकिन लोगों को वो साधारण नहीं दिखाई देते थे। किसी को विष्णु का साक्षात्कार बाबा से होता था, किसी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार ब्रह्मा बाबा के द्वारा होता था, ऐसा अनुभव करते थे। आदि में ब्रह्मा बाप में ये विशेषता देखी, अनुभव की, और सेवा की आदि में जब भी जहां भी गए सबने देवियां अनुभव की। और जब वो दादियां सेवा के फील्ड में उतरी तो किसी ने भी उनको एक साधारण नारी के रूप में नहीं देखा, एक देवियों के रूप में देखा। ऐसा अनुभव किया सेवा करते हुए। आदि में सेवा की आदि में भी न्यारेपन की, देवीपन की विशेषता रही ना। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है, स्व की उन्नति और स्व की स्थिति, इस पर ध्यान देना है। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर योगी, निरंतर साक्षात बाप, इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। बाबा की याद में भी अंतर ना पड़े और सेवा में भी अंतर ना पड़े, निरंतर। अब ये कार्य करना है, दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। अगर खुद की हमारी स्थिति अच्छी है, जैसे आदि में ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसा अनुभव होता था, या जो दादियां उनके द्वारा अनुभव होता था, तो बाबा भी कहते हैं आपके द्वारा भी आपका फरिश्ता रूप, देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। तो आप क्या करें, अपने समय को, संकल्प को अर्पण करो बाबा को। अब ये समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति के गिफ्ट स्वतः प्राप्त करना। तो ये कार्य अब करना है। क्या करना है, स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। अपने ही उधेड़-बुन में लगे हुए होंगे तो विश्व की सेवा कौन करेगा? शिव बाबा ने जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है उसको कौन पूर्ण करेगा? इसलिए आज बाबा ने दो बातों पर पहले अटेंशन दिलवाया, स्व की स्थिति और स्व की उन्नति। अब क्या करें? विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। ठीक है, इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गवाओ। अपने ही संस्कारों को ठीक करने में लगे हुए हैं, अपने ही मन के संकल्पों के द्वंद्व में लगे हुए हैं। अब इसमें समय मत गवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः भस्म हो जाएगा। इसलिए आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, तन मन धन सेवा में समर्पित करो। बाबा, ये तन भी आपका है, ये मन भी आपका है, ये नाशवान धन भी आपका है, सब कुछ आपका है। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो,
लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो तो स्व का ग्रहण स्वतः समाप्त हो जाएगा। अविनाशी लंगर लगाओ, समय कम है। आत्माओं का परिवर्तन करना है, वायुमंडल का परिवर्तन करना है, प्रकृति का परिवर्तन करना है, भूत प्रेत आत्माओं की भी सेवा करनी है, सबको ठिकाना देना है। कितनी सेवा है। क्या अपने प्रति ही समय गवाते रहोगे? अपने व्यर्थ संकल्पों के प्रति ही टाइम वेस्ट करते रहेंगे? बाबा कहते हैं मेहनत का मेवा मत खाओ, सेवा का मेवा खाओ। शिव बाबा तो मेहनत से छुड़ाने आए हैं। तो अटेंशन, क्या करना है? अब अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अब वो संस्कारों को हावी न होने दें जो संस्कार मुझे परेशान कर रहे हैं। अपने दैवी संस्कारों को इमर्ज करें। संस्कार वही होता है आदि से अब तक, लेकिन भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। सिचुएशन जैसी आती है सामने, उसी अनुसार वो संस्कार इमर्ज होता है। और अगर संस्कारों का वो बीज ही खत्म कर दिया जाए तो संस्कार इमर्ज होगा ही नहीं। संकल्प से संस्कार बन रहे हैं, क्योंकि जैसा सोचेंगे वो सोच कर्म में आएगा और कर्म से संस्कार बनेंगे। अब संस्कार से फिर कर्म हो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं मूल संस्कार जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में समस्या बन करके आता, उसमें समय बहुत लगाया और शक्ति भी बहुत लगाई। अब शक्तिशाली संस्कार दाता, विधाता, वरदाता का इमर्ज करो, तो ये महासंस्कार कमजोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। महासंस्कार कौन सा? शक्तिशाली संस्कार, दातापन के संस्कार, विधातापन के संस्कार, वरदातापन के संस्कार। ये संस्कार उन संस्कारों को स्वतः समाप्त कर देगा। अब इस संस्कार को मारने में समय मत लगाओ, अपने आप मर जाएगा। अगर अपने उन महासंस्कारों को इमर्ज करेंगे तो वो संस्कार अपने आप मर जाएंगे। जैसे अनुभव भी है ना, जब स्थिति से और सेवा में बिजी रहते हो तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं रहती। और फिर जैसे खाली होते हैं फिर उन समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, और उन समस्याओं के बारे में सोचते 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 उस समस्याओं का रूप बड़ा कर देते हैं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। कमजोरी से किनारा नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद कमजोरियों से किनारा हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, सिर्फ अपने लिए मत सोचो। बेहद के कार्य का सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना है, देना है, लेना है। समझा? क्या करना है? सिर्फ अपने को मोल्ड कर, रास्ता ही तो बदलना है ना, सिर्फ चेंज करना है। अब समाधान स्वरूप बनो, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। समाधान स्वरूप बनना है, समस्या स्वरूप नहीं बनना है।
कारण में नहीं अटकना है, समस्या में नहीं अटकना है। अगर कारणों में अटके रहेंगे, समस्याओं में अटके रहेंगे, तो समस्या का समाधान कौन करेगा? बाबा कहते हैं अब विशेष क्या करना है? अपने संकल्पों को भी बाबा के आगे रख दो, अपने संस्कारों को भी बाबा के आगे रख दो, खुद को भी बाबा के आगे रख दो। समर्पण, ठीक है ना? तो अपनी विशेषताओं को देखो, उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं, वो सदा के लिए महान रहते हैं। सबकी विशेषता देखो और खुद को भी विशेष आत्मा बनाओ और दूसरों को भी विशेषताओं का दान दो। न दूसरों की कमजोरी देखनी है और न खुद की कमजोरी को देखकर दिल शिकस्त होना है, न दूसरों को कमजोरियों का दान देना है। परिवर्तन करना है ना, अच्छे मार्क्स लेने हैं। अब चेंज करो, तब प्रत्यक्षता होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या को भूल जाता था। जो भी बाबा के सामने आता था, वो बाबा को देखकर, अगर वो गाली देने आया है या अपनी कुछ समस्या को लेकर आया है या बाबा के प्रति उसके मन में कोई ऐसी गलत भावना पैदा हो गई या कुछ ऐसा गलत कर्म करने वो आया है, बाबा के सामने आते ही वो भूल जाता था क्या लेकर आया और क्या लेकर गया। यह अनुभव किया ना? समस्याएं की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। अपनी स्थिति ऐसी बनाए, एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहां जाएंगी? समस्याओं का विदाई समारोह हो जाएगा। अब समस्याओं का समाधान करो। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। अपनी ही समस्याओं में उलझे हुए होंगे तो विश्व की समस्याओं को कौन दूर करेगा? इसलिए अब अपने आप को मोल्ड करो। जो मोल्ड होता है वो जिस भी रूप में लाना चाहो उसी रूप में आ सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं जो रियल गोल्ड होता है वो जल्दी मोल्ड हो जाता है। जैसे पानी को जिस भी बर्तन में रखोगे पानी उसी शेप का बन जाता है, क्योंकि मोल्ड होने की शक्ति है। तो बाबा ने भी आज बोला मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। तो अगर सबका स्नेह प्राप्त करना चाहते हैं तो ये एक संस्कार अपना बनाना है, मोल्ड होने का संस्कार। तो ये थी आज की बाबा की मुरली के मेन पॉइंट। और आज बाबा ने वरदान हमको दिया है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प के श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। अभी इस एक जन्म में हम अपने पूरे कल्प की प्रारब्ध जमा कर रहे हैं। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला परोपकारी रहना और दूसरा बाल ब्रह्मचारी होकर रहना। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंततः अखंड रहे, परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है तथा विश्व के प्रति
और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। आज का स्लोगन है, संकल्प अगर व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने व्यर्थ हो जाते हैं। तो ये थी आज की बाबा की महावाक्य। अव्यक्त मुरली के रूप में हमने आज की मुरली सुनी। तो आज मेन अपने संस्कारों का परिवर्तन करना है, अपने दैवी संस्कार बनाने हैं और मोल्ड हो जाना है। अगर सबका प्यारा बनना है तो खुद को मोल्ड कर लेना है, और अगर अपने खजाने सेव करने हैं, उन खजानों को सुरक्षित रखना है, तो व्यर्थ संकल्प इसको ब्रेक देना होगा। अव्यर्थ संकल्प नहीं उत्पन्न करने हैं। अगर व्यर्थ मन में आ भी रहा है तो एक सेकंड में उस व्यर्थ संकल्प को रोकें, कंट्रोल करें। तो ये थी आज की बाबा की मेन मुरली की बातें। ओम शांति।